वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पंकज पॉलीमर लिमिटेड के बारे में। आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 15 रुपये 33 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा 5% का। शेयर मार्केट में 3 बार अपर सर्किट लगता है, 5% पे, 10% पे और 20% पे। तो आज यानी कि 7 जनवरी 2025 को पंकज पॉलीमर कंपनी के स्टॉक पे अपर सर्किट लगा 5% का। कुछ बात करते हैं पंकज पॉलीमर के बारे में। ये कंपनी 1992 में बनी थी और ये बनाती और बेचती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को। आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपये 22 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 15 रुपये 33 पैसे का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, कुछ अच्छाइयों और कुछ कमियों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी हमें रिटर्न देगी या नहीं। तो चलिए जानते हैं पंकज पॉलीमर के रिटर्न के बारे में। तो आज की डेट पे यानी कि 7 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 15 रुपये 33 पैसे का और आज 5% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। यदि हम एक वीक की ही बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को धमाकेदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 51.78% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 10 रुपये 30 पैसे का। आप देख सकते हैं आज की डेट में है 15 रुपये 33 पैसे का। यदि हम बात करें 6 महीने की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 42% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करते हैं 1 साल की यानी कि 24 की, जो साल अभी खत्म हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया। हर कोई जानता है कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी 135% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपीज 51 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 15 रुपीज 33 पैसे का। यदि बात करें 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये विश्वास दिलाया कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देना जानती है और इस कंपनी ने 113% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यदि बात करते हैं 5 साल की तो यहाँ भी इस कंपनी ने ये विश्वास दिलाया अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जानती है कंपनी और पंकज पॉलीमर ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 104% का रिटर्न निकाल के दिया। तो पंकज पॉलीमर ये बताती है कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और धैर्य और शेयर की क्वांटिटी यही मैटर करती है स्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप बहुत स्मॉल है, 8.09 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 0.74। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 63.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें यानी कि लोन और कर्ज के प्रतिशत को जाने तो इस कंपनी में ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है भी तो उसका परसेंटेज है 0.13। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -1.49%। स्टॉक मार्केट में जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव या कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से यानी कि ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से लगा रही है, जिससे फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी का आरओई नेगेटिव में है -1.49। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 19.73 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली नेटवर्थ को देखें तो साफ देखा जा सकता है कि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 11.19 करोड़, जबकि 24 में थोड़ा सा घट चुका है जो कि 11.05 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन 24 में कंपनी को लॉस हुआ है -0.13 करोड़ का। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी घट चुका है 23 की तुलना में 24 में। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2.92 करोड़, जबकि 24 में आप देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा घट चुका है जो कि 2.58 करोड़। देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में
कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और इसके नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू 23 की तुलना में 24 में घट चुके हैं। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 57.23%। जबकि रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.77% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 15 रुपीज 33 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 5 रुपीज 64 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो हम पहले ही बता चुके कंपनी रिड्यूस डेट यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत बहुत ही कम है और कंपनी अपने खर्चों को टाइम टू टाइम कम करती जा रही है। यदि हम कुछ कमियों के बारे में देखें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन्स और कर्जों को पे कर पा रही है। मुश्किलात आ रही हैं अपने लोन्स और कर्जों को पे करने में। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है -1.28%। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम हाई। तो ओवरऑल देखें पंकज पॉलीमर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, जबकि इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23 की तुलना में 24 में तीनों सेक्टर में घट चुका है, वीक हो चुका है। फंडामेंटल मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है 8 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी में। आरओई नेगेटिव में है, ये एक डिसएडवांटेज है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 15 रुपए 33 पैसे का। 5 साल में इस कंपनी ने 104% का रिटर्न दिया, 3 साल में 113% का रिटर्न दिया, 1 साल में 135% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 42% का, 3 महीने में 32% का, 1 महीने में 36% का, 1 वीक में 51% का और आज यानी कि 7 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने 5% का रिटर्न देना जारी रखा। तो कंपनी रिटर्न दे रही है लेकिन फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी वीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है और कंपनी बड़ी ही मुश्किल से लोन कर्ज को पे कर पा रही है।